हेलो। Yes, sir, you are audible. यस सर। या क्या क्या हुआ है बताओ, एक्सरसाइज में कुछ हुआ प्रोग्रेस? यस सर, एक्सरसाइज वन कर ली और टू भी कर ली। थ्री पे मतलब वो थ्री भी आधी से ज्यादा कर ली, लेकिन बीच में मतलब डाउट्स बहुत सारे आए। खासकर जो ठीक है। कंडीशनल आइडेंटिटी वाले वो तो हो ही नहीं रहे। ठीक है, बताओ डाउट्स क्या क्या है। सर कौन दो कौन सेकंड से खोल। हैं? गौरव, तुम्हारा क्या सिचुएशन? हाँ सर, मैंने भी एक्सरसाइज बनाया तो उसमें से एक दो प्रॉब्लम में दिक्कत ठीक है, एक एक करके बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। है। एक्सरसाइज 4B का 4 नंबर। ओके। एक्सरसाइज 4D, फोर्थ वन। ओके। 4D का फोर्थ वन। हम्म। तो द क्वेश्चन इज, इफ tan of pi by 4 plus y by 2, tan of pi by 4 plus y by 2 is equal to tan cube pi by 4 plus x by 2. Pi by 4 plus x by 2. Then prove that sin y, prove that sin y is equal to sin x into 3 plus sin square x by 1 plus 3 sin square x. Okay. Fine. ओके, सो ये रिलेशन दिया हुआ है, उससे यूज करके करना है। सो दोनों एक्सप्रेशन आर लुकिंग वेरी सिमिलर, राइट? दोनों यस सर। एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक क्यूब है। सो एक एक्सप्रेशन भी अगर समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद बाकी सब थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? सो हाँ सर। वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस tan y बाई 2 बाय 1 माइनस tan y बाई 2, राइट? यस सर। यूजिंग द tan formula a plus b. यस। Now this thing we can write it as cos y plus sin y by 2, cos y minus sin y by 2, cos y by 2 plus sin y by 2 by cos y by 2 minus sin y by 2. Okay. And right. So सर, कैन वी रेशनलाइज rationalize मतलब, rationalize कैसे करोगे? लाइक डिवाइडिंग बाय cos y/2 प्लस sin y/2 इंटू एन। वहीं से तो यहाँ से यहाँ लाया है ना, फिर से वापस क्यों करेंगे डिवाइड? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। tan से कन्वर्ट किए हैं ऐसे ना, फिर से वापस उसमें थोड़े जाएंगे। Let's think about what else can we say here. We can, I want to make it not half angle. I want to convert it into full angle somehow, right? That would be nice if I have in terms of y, not y by 2 and all, right? So if you think about it, इसका स्क्वायर अगर करते, स्क्वायर राइट, tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस y बाय 2, तो क्या होता है? इसका स्क्वायर होता, राइट? हाँ सर। तो स्क्वायर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन वाई आएगा ऊपर में, हाँ सर। और 1 माइनस साइन वाई आएगा नीचे में।
राइट? यस सर। कबीर तुमको समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो ना क्या हो रहा है? सर यस, मैं अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल का लेस चार्जर। अभी क्लास पे ध्यान दो ना, मोबाइल के चार्जर से क्या होगा? नहीं सर, फिर स्विच ऑफ हो गया तो फिर क्लास ही बंद हो जाएगा, तभी वही देख रहा था वो काम कर। ओके। यस वी सर, ये हैव समझ में आ गया आपने क्या करा। we have this. So from here, what is the, why have I done all this? The point was to get in terms of sine y or sine x, not half angles. I don't want half angles. यस सर। बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं हाफ एंगल्स नहीं है ना जो प्रूव करना है, राइट? हाँ। हाँ सर। इसीलिए किया है। तो इससे अब आ रहा है कि tan ऑफ π/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन वाई बाय 1 माइनस साइन वाई, राइट? यस सर। Great. Now same thing I will apply on this side, and I am getting, इस साइड तो स्क्वायर रूट लिख देंगे, इस साइड उसको क्यूब करना पड़ेगा, राइट? यस सर। सो आई विल से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन वाई बाय 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स होल क्यूब, राइट? यस सर। So you can square it one more time both sides, and then that will remove the roots. You will get 1 plus sine y by 1 minus sine y is equal to 1 plus sine x by 1 minus sine x whole cube, right? यस सर। हम्म। ये जब आ गया, तो नाउ वी कैन, आवर जॉब इज टू गेट साइन y बाय द वे, राइट? प्रूव करने में क्या प्रूव करना है? साइन y, राइट? यस सर। तो अब तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साफ दिख रहा है। अच्छा हाँ। तुमको पता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कबीर? यस सर, वो एक्सरसाइज 1 2 बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हुआ है, इलिस्ट्रेशन में भी। हाँ, so if a by b is equal to c by d, then we can say this, right? And we can also say vice versa, right? यस So सर। यस। what I will do is componendo and dividendo on this. So when I add this, it will become 2 by 2 sine y is equal to basically this plus this cube, और उसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब डिवाइडेड बाय दिस क्यूब माइनस दिस क्यूब, राइट? यस सर। अब बस सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर यस वो सर। कर। तो फाइनल स्टेप्स तुम लोग कर लेना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर मेरे म्यूट पे हो, सुनाई नहीं दे रहे कुछ, बोलो ठीक से क्या बोल रहे हो। कबीर तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो इलिस्ट्रेशन। बोलते बोलते में तुम्हारा कट जा रहा है बात। आई कैनॉट हियर वॉट यू हैव जस्ट सेड। अगर तुमको क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर तुम चैट में लिख सकते हो, चैट में टाइप कर दो क्वेश्चन नंबर। हेलो। या सर आप, मैं ऑडिबल हूँ? हम्म। सर मैं बोल रहा था इलिस्ट्रेशन 2 था, जैसे मतलब मेरे से सॉल्व तो सर एट द एंड हो गया सर, लेकिन मैं बोल रहा था कि सॉल्यूशन देख के करा होता क्या। फिर बीच में कट गई थी आवाज, तो सॉल्यूशन देख के करा तो खुद से भी सर वो, होना चाहिए। हाँ ओके कबीर, यू हैव टू राइट इट इन चैट। तुम्हारी आवाज बार बार कट रही है तो फिर कैसे होगा? ऐसे करके क्लास बीच बीच में रुक रहा है ना। कुछ तुम बोल रहे हो, आधा सेंटेंस में लाइन बात कट जा रहा है। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
वन सेकेंड। If sine theta plus sine square theta is equal to वन, to prove that this, ऑब्वियस रीजन है ना, होल क्यूब करने का क्या रीजन है? सारे पावर्स कितने सारे, cos 12 थीटा निकालना है तो कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास सर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पता है, तो उसने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है, कॉस पावर 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन होल क्यूब। बिकॉज स्पेसिफिक रीजन ये है कि डायरेक्टली इट इज फिटिंग इन द क्यूब आइडेंटिटी। कैन यू सी द कोएफिशिएंट्स आर 1 3 3 1। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, अगर यस, तुमको ये पैटर्न देख नहीं दिख रहा है कि 1 3 3 1 क्यूब की आइडेंटिटी है, तो फिर तो दिक्कत है ना। 1331। पता वो नहीं है सर वो, बाइनोमियल थ्योरम। यस सर, वो पास्कल ट्रायंगल। एक्स प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है? सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। क्या है इसमें, 1 3 3 1 नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। इसीलिए ओ क्यूब ओके हो सर। रहा है। यस सर, इसमें ठीक है, मेरे को वही समझ में नहीं आया, मैंने उसको पूरा मतलब साइन से कॉस में कर दिया था। स्मार्टली कैसे करना है ये सीखना है ना, जबरदस्ती थोड़े करना है। यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स में अगर cos 6 थीटा कॉमन लोगे तो डायरेक्टली क्यूब बन रहा है, cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस वन cos स्क्वायर थीटा प्लस वन होल क्यूब। यस, और इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है बताओ। सर ये भी, सर एक तो ये 22 वाला। 22 क्या? सर एक्सरसाइज 1 का 22। ओके वन सेकेंड। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 पाई, then you have to check which options are correct, और options are on half angles। बहुत इजी है, ए ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है मुझे आंसर है। कैसे इतना जल्दी मैंने आंसर बोल दिया ए है? सर वो आइडेंटिटी वाला। सर मुझे लेकिन हाँ वो तो समझ आ गया, लेकिन सर वो तो उसमें पाया होता था। ध्यान से हाँ थोड़ा तो सोचोगे तो तुमको भी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सोचो ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 पाई, देन अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गामा बाय 2 क्या होगा अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू? बाय 2 पाई। तो इसको ए बी सी नहीं मान सकते हैं इन तीन ओके एंगल्स ठीक है में? सर, मतलब हाँ सर समझ गया, उसमें वो जो अपन अल्फा बीटा गामा पे लगाते थे, इसमें उसके हाफ पे लगा दिया है। बस, सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज आंसर। ओके सर, और सर जो ये 28 क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन एक बेसिक सेकेंड जो, रुको, एक सेकेंड, समझ में है क्या हुआ 22 में? यस यस सर, वो तो वो लग ही गया, जो अपन आपने हमको याद करने के लिए बोला था वो डायरेक्ट ही लग गया। तो फिर ये खुद भी सोचना था ना। यस सर, मतलब मेरे को लगा वो 2 पाई लग रहा है, तो फिर मेरे को लगा वो 2 पाई पे कंफ्यूज हो गया थोड़ा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जब कंफ्यूज हो गए तो थोड़ा सा टाइम लेके उसको सोचना है ना उस पर। कंफ्यूज हो गए तो मतलब छोड़ दिए, गिव अप कर दिए तुरंत? नहीं सर, फिर मैंने आंसर देखा तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि ये इसका आंसर ए तो पाई में आता था, 2 पाई में क्यों ए आ रहा है। वही बात मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज अभी तुम वो मेरे एक एक सेंटेंस मेरे बोलने से समझ में आ गया,
ये तुमको खुद समझना था ना। यस सर, सोच सकता था। ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज था सोचना ये? नो सर। तो ये चीज जो तुम खुद नहीं सोचे और छोड़ के रखे हो कि सर से पूछ लेंगे, यही हैबिट खत्म करना है। ओके सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जैसे फोर एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 4, उसमें आइडेंटिटी प्रूव करना था, नहीं बन रहा था, तुमने कुछ ट्राई किया नहीं बना, तो वो समझ में आया जा सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट व्हाट इज नॉट ये तो आपने एक्सेप्टेबल? बताया सर। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्या नहीं एक्सेप्टेबल बताओ? सर जो आपने बताया मैं उस पर सोच भी नहीं रहा हूँ। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल इज ये 22 वाला जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब आंसर नहीं मैच किया होगा तो तुमको बैठ के 2 मिनट सोचना चाहिए था उसके ऊपर थोड़ा। अगर 2 मिनट ध्यान से सोचते तो तुमको खुद ही समझ में आ जाता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, डाउट्स जो ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर तुम सोचोगे तो तुम ही से हो जाएगा। कबीर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Doubts are acceptable if you have tried and couldn't do it. It's not okay कि थोड़ा सा तुम सोचते तो हो जाता और फिर अभी पूछ रहे हो। सॉरी बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अपॉलॉजीज से थोड़े कुछ मिलने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सर आग अगली बार से पूछूंगा पक्का। हाँ, अगली बार से पूछने से पहले थोड़ा सा खुद से ट्राई करना है ना, ऐसे चीज नहीं पूछनी है जो तुमको होना चाहिए, तुमसे होना चाहिए था ये वाला। यस सर। इतनी जल्दी गिव अप करोगे तो फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। गिव अप नहीं करना है इतनी जल्दी, थोड़ा ट्राई करना है खुद से। यस सर। नेक्स्ट बताओ। सर ये जो 28 वाला था ये मेरे को मतलब सॉल्व तो हो गया कि रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल ही निकालना था। हम्म। लेकिन सर जैसे ट्राइंगल का एंगल निकालेंगे उसमें एन इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो फिर क्या हो रहा है दिक्कत? सर उसका एंगल तो मतलब मैंने ये वो याद ही कि 2 पाई, फिर 2 पाई बाय एन हो जाएगा 4 के लिए, 2 पाई बाय 4 ऐसे। तुमको लेकिन एंगल ही सर नहीं पता है, रेगुलर पॉलीगन का एंगल ही नहीं पता है तुमको। कौन सा एंगल के बारे में बोला जा रहा है अभी? इंटीरियर एंगल के बारे में सर, जो अंदर का एंगल है। हाँ, अंदर का एंगल क्या होता है? सर वही 2 पाई बाय एन। नहीं। सर गौरव बताओ तुम क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री बाई एन सर। हम्म। तुम जो एंगल बोल रहे हो कबीर, वो तुम सेंटर वाला एंगल बोल रहे हो, 2 पाई बाई एन। ओ, तुमको सेंटर वाला। एंगल कौन सा बोलना था? वो साइड के साथ ओके सर, हाँ ये तो मेरे को पता है कि n-2 इंटू पाई होता है टोटल एंगल्स, इंटीरियर एंगल का सम। तो अभी कौन सा एंगल की बात हो रही थी? वो इंटरनल ये वाला बोल रहे क्या? ओके सर। ये वाला बोल रहा है क्या, मतलब इंग्लिश में लिखा है ना? यस सर। इंटरनल एंगल ऑफ एन इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होगा, कौन सा एंगल होगा? सर जो मतलब कोई भी दो साइड के बीच में बन रहा है वही वाला उनके अंदर का। तो तुमने कौन सा लिया है? और सर मैंने सेंटर। तो, तुमने हाँ ये वाला सेंटर लिया वाला। है। यस सर। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि केयरफुली आदमी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो यही होगा, या फिर हड़बड़ी में रहोगे तो यही होगा। हड़बड़ी और केयरलेसनेस। तुमको भी पता है कि ये एंगल क्या होता है, तुमसे भी बन जाता है, लेकिन तुमने ये समझ के चल दिए हो और फिर सर बोल हाँ रहे हो मतलब डाउट है। ऑप्शन उस टाइप के दिखे तो मेरे को लगा, मेरे को मतलब स्ट्राइक ही वो करा देखते सी डायरेक्ट। हाँ, तो इतना हड़बड़ी में रहोगे तो स्ट्राइक करेगा और नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। स्ट्राइक करा और मार्क कर दिया और नेगेटिव लेके आ गए। समझ रहे हो ना? यस सर। केयरफुल होना है थोड़ा। स्ट्राइक जो फर्स्ट टाइम करता है वो जरूरी है कि राइट होगा। नो सर। केयरफुली करना है ना, ऐसे थोड़ा करना है जो भी स्ट्राइक करेगा मार्क करके आ जाएंगे। बताओ, नेक्स्ट बताओ। सर इसके बाद एक्सरसाइज 1 की तो हो गए सर, ये नहीं नहीं ये 30 वाला। विच एक्सरसाइज 2? नहीं सर 1 में ही। 30। tan θ/2 is cosec θ minus sin θ, then you have to find this.
tan थीटा बाई टू इज कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कैसे किए हो गौरव? सर इसका तो tan थीटा बाई टू को, सॉरी, 1 बाई कोसेकेंड थीटा को लिख दिया था 1 बाई साइन थीटा। हम्म, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो कॉस स्क्वायर थीटा। हम्म, फिर ऑप्शंस कुछ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसा ऐसा भी दो ऑप्शंस है, और दो ऑप्शंस कॉस टू थीटा टाइप के हैं। यस हाँ। सर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं साइन थीटा बाई टू टाइप का लाने का। रुको रुको, कॉस टू थीटा वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। 1 सेकेंड। ठीक है, एक बार ऑप्शंस लिख लेते हैं क्या क्या है। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज 2 साइन स्क्वायर 18, एक ऑप्शन है। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज 2 साइन स्क्वायर 18, एक ऑप्शन है। 4 साइन स्क्वायर 18, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉस टू थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस वन इज जीरो। कॉस टू थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस वन इज जीरो, और कॉस टू थीटा माइनस माइनस टू प्लस टू कॉस थीटा माइनस वन इज जीरो। ओके। ओके, सो इसके बारे में सोचना है। यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन है। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा आ रहा है इधर, इधर आ रहा है साइन थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू, और आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, राइट? यस यस। Cancel this and it becomes 2 sine square theta by 2 is equal to cos square theta, right? यस यस। So this is automatically becoming 1 minus cos 2 theta. यस तो डायरेक्टली हो ही गया ना वो। आ रहा है ये मेरा एक तो cos बिल्कुल। स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? यस सर। हाँ सर, डी ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पे टाइपो है ऑप्शन में, बिकॉज देखो ऑप्शन उसी टाइप का लिखना चाह रहा था लेकिन बेचारा लिख नहीं पाया है। हाँ यस सर। समझ रहे हो ना? कॉस्ट ऑप्शन में टाइपो है, डी डी ऑप्शन राइट होगा। यस। तो सर, हाँ सर, मेरे को भी वही लगा। और सर एक और इसका आंसर था, ए भी था। ए भी था, मतलब हाँ सर, फिर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया और मेरे को ये भी आया, मेरा यही आया था, फिर मेरे को वही लग रहा था करूँ क्या। अगर ए भी है तो मतलब वैल्यू भी निकल जाएगी, मतलब तो हाँ सर, वही समझ में नहीं आया, इसमें 18 डिग्री कहाँ से ले आई ये मतलब। कहाँ से ले आए? जैसे जैसे 18 डिग्री का आता है, 18 डिग्री का वैल्यू क्या है साइन 18 का, साइन बताओ। 18 का सर √5 - 1/4। तो साइन स्क्वायर 18 का वैल्यू क्या होगा? सर साइन इसका स्क्वायर स्क्वायर कर 18 देंगे। होगा 5 + 1 6 माइनस टू रूट 5/16। सो यस सर। इक्वेशन एक बन रहा है, दे आर सेइंग दे आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सो then what we can do is 1 second, ये जो इक्वेशन अपना बन रहा है उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉस स्क्वायर के इक्वेशन बना सकते हैं ना यहाँ पे। यस सर। ओके सर, ठीक है, कर लूंगा। यहाँ पे इसको क्या बना सकते हैं? इसको बोल टू सकते हैं कॉस स्क्वायर टू थीटा कॉस माइनस वन स्क्वायर थीटा माइनस वन, राइट? यस यस। सर। तो हमारा आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, राइट? यस सर, फिर साइन स्क्वायर ये सब निकल जाएगा। ओके सर। सो कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 आ रहा है, और फिर धीरे धीरे करके सब निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा पता चल गया 1/3, तो यस साइन सर। थीटा पता चल गया 1/√3, राइट? यस सर। और कॉस थीटा हो जाएगा अपना क्या, 1 - 1/3, सो 2/3, सो √2/√3, राइट? यस सर। कॉस थीटा जैसे ही पता चला वी कैन राइट इट एज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू √2/√3, राइट? सो
इसको सिंप्लीफाई करो तो √3 माइनस √2/√3 इज इक्वल टू 2 sin² θ/2, राइट। यस सर। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा √3 माइनस √6/3 इज इक्वल टू 2 sin² θ/2। हमको चाहिए sin² θ/2, सो इट इज 3 माइनस √6/6। यस सर। यही निकालना था ना, sin² θ/2। ओके, सो यस। इसको अब कंपेयर करना है कि ये वैल्यू, मुझे लगता है कुछ गलत बोल रहे हो, या फिर साइन देखना होगा थोड़ा चेक कर। रूट फाइव माइनस। आई मीन पॉइंट है कि सॉल्व करके निकालना है कि कौन सा सही होगा, राइट। एक बार यस सर। थोड़ा सा ट्राई करके देख लेना क्या हो रहा है। ओके सर, फिर नहीं होगा तो हाँ सर, एक बताओ। बार ट्राई कर लो। नेक्स्ट वाला बताओ, क्या डाउट है नेक्स्ट। सर 34। 54, ओके। ओके, 54 में दिया गया है 2 tan 10 प्लस tan 50 इज 2x। ओके, 2 tan 10 डिग्री, tan 10 प्लस tan 50 is 2x।